हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज हम जानेंगे सहायक कोषागार लेखाकार पद के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं, ATA। अगर आप सहायक कोषागार लेखाकार या असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के वर्क प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, किस तरह की ड्यूटी या जॉब आपको देनी होती है, क्या कार्य आपका रहता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को कवर करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, ये पॉइंट्स रहेंगे जिनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सहायक कोषागार लेखाकार या असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट, सबसे पहले हम इनके कार्य के बारे में जानेंगे, क्या वर्क रहता है। तो इनका जो मुख्य कार्य है, आप नाम से ही समझ सकते हैं, एक तो असिस्टेंट के तौर पर इनका कार्य रहेगा, सेकंड ट्रेजरी अकाउंटेंट के रूप में इनका कार्य रहेगा। ठीक है, तो ये सरकारी कोषागार जो होते हैं, जो ट्रेजरी होती है, उसमें डेली का फाइनेंशियल लेन देन होता है, जैसे कि बिल पास करना, वाउचर की जांच करना, या जो केस बुक है उसका रख रखाव करना, वेतन है, सैलरी, पेंशन रिकॉर्ड्स अपडेट करना, एंड जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बिल हैं उनकी जांच करना, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बिल जा रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं, उनकी जांच करना, चेक जारी करना, ट्रेजरी कोषागार में अपडेट करना, ई जो कोषागार होता है उसमें अपडेट करना, सैलरी, पेंशन या जो फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको सुरक्षित रखना और उनका प्रबंधन करना। ये कार्य असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के होते हैं। सो ये तो इस तरह का जॉब आपको करना होगा अगर आप असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट बनते हैं। अब इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? तो इसमें आपका ग्रेजुएशन अगर आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट से, आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी है, ये आपको अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज आती हैं, तो हो सकता है कि स्टेट वाइज आपको अंतर देखने को मिले, क्योंकि कुछ स्टेट्स में जो कॉमर्स साइड से होते हैं, बीकॉम जिन्होंने किया है, अकाउंटेंट फील्ड सब्जेक्ट जिनके पास है, उनको यहाँ पर एलिजिबिलिटी उनकी रहती है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में यूपी स्टेट से वैकेंसी आउट हुई है और वहाँ पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो एज में मिनिमम एज 21 ईयर, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो कम से कम 21 ईयर रहेगी। किसी भी स्टेट में हो आप, सभी के लिए 21 ईयर। अपर एज लिमिट में आपको अंतर देखने को मिल सकता है, किसी स्टेट में हो सकता है 35 हो, कहीं पर 38 या कहीं पर 40 ईयर हो। अभी हम ये जानकारी यूपी स्टेट से कवर कर रहे हैं, इसलिए यूपी स्टेट में 21 से 40 वर्ष के कैंडिडेट, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी लेवल 5 से रहती है। बेसिक पे 29,200 से 92,300 का रहता है स्टार्टिंग आपका बेसिक पे। सो लेवल 5 से सैलरी रहती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होता है, जिसका आप पैटर्न अभी आप देख रहे हैं, MCQs टाइप रहेगा। अब ये यूपी स्टेट का हम देख रहे हैं, तो इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके सेम रहेंगे, लेकिन जो जीके पूछी जाती है, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट की जीके के क्वेश्चन करने होंगे। ये यूपी स्टेट से है तो यूपी स्टेट की जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे। बाकी आप 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है। MCQs टाइप होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में क्वेश्चन पेपर होता है। जो भी आपका मीडियम है आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। ये थी जानकारी सहायक कोषागार लेखाकार पद के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अगर यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।